हेलो दोस्तों, वेलकम टू शंकराय गुरुकुल। माय नेम इज संदीप लांबा और मैं आपका स्वागत करता हूं शंकराय गुरुकुल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अच्छे से जानता हूं कि आपकी 12वीं की परीक्षाएं और ग्रेजुएशन की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसके तुरंत बाद हम सबका अगला जो स्टेप होता है वो है एसएससी यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में एक ही शब्द घूमता है जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर इसके अलावा कुछ बच्चों को बैंकिंग के बारे में पता होता है या कुछ बच्चे रेलवेज तक भी चले जाते हैं। इन 3 कदमों को पार करने के बाद जब इन तीनों में आपको सफलता नहीं मिलती तो बहुत सारे बच्चे अपनी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में भी फाइट करते हैं। घबराइए मत, इस वीडियो में मैं संदीप लांबा शंकराय गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताऊंगा कि एसएससी की तैयारी के साथ साथ क्या आप डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एसएससी सीजीएल से एक बार रूबरू करा दूं। ग्रेजुएशन में जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या जो कर चुके हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आमतौर पर एसएससी सीजीएल का नाम सबने सुना होता है। इस परीक्षा को पार करने के बाद आप आमतौर पर एज ए इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। AAO की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल इसको बोलते हैं। बच्चों, ये जो परीक्षा है एसएससी सीजीएल, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल आपका पेपर बनता है 200 नंबर का। और 4 सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन कैरी करता है और लास्ट कट ऑफ 137 गई है आपकी। आमतौर पर बच्चों के तैयारी करने का जो तरीका है वो ये है कि भाई मैथ्स पढ़ लो अच्छे से, इंग्लिश पढ़ लो अच्छे से, रीजनिंग पढ़ लो और जीएस को मारो गोली। जीएस को ढीले में ले जाते हैं और उसका एक कारण भी है, बच्चे करें भी क्यों ना, उसका कारण है बच्चों टायर 2 में मैथ और इंग्लिश दोनों 200-200 नंबर के आते हैं। तो इस वजह से बच्चे आमतौर पर टायर 1 में मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जीएस स्किप कर देते हैं तो आपका पेपर रह जाता है 150 नंबर का, और 150 में से 137 नंबर लेना जो कि लास्ट कट ऑफ है अगर मैं आपके अनुसार चलूं, और साथ में ये 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 60 मिनट। बच्चों, 60 मिनट में आपको ऑनलाइन पेपर देना है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। साथ में हम लोग युवा हैं तो हम ताक झाक भी करेंगे कि क्या चल रहा है चारों तरफ। और इतनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ 60 मिनट्स में 137 या यूं कहिए 140 स्कोर करना आउट ऑफ 150 अगर आप जीएस को निकाल देते हैं तो ये तभी संभव है या तो आपके पास पेपर पहले आ गया हो या आप सरस्वती माता के खानदान से संबंध रखते हो। मैं जीएस का टीचर हूं, याद रखिएगा, अगर आपने जीएस को हल्के में लिया तो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट खा जाऊंगा मैं। जी हाँ, तो इसीलिए बच्चों आपको जीएस पे भी पूरा फोकस रखना है, क्योंकि यही जीएस आपको यूपीएससी का बेस तैयार करके देगी। क्योंकि जो बच्चे एसएससी सीजीएल पार कर लेते हैं उनका अगला पड़ाव यूपीएससी होता है। क्योंकि याद रखिएगा, एसएससी और यूपीएससी दोनों का गोत्र सेम है, एससी सिलेक्शन कमीशन। और यूपीएससी का बेस एसएससी ही तैयार करता है, क्योंकि उसमें सी सेट आता है और सी सेट में आपको मैथ्स प्रिपेयर करते हैं, आप रीजनिंग प्रिपेयर करते हैं, वो आपका सीजीएल के सिलेबस में है ही। साथ में मेंस में आपको इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, वो इंग्लिश आप यहाँ अच्छे से कवर कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल आपका पहला ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया में सरकारी नौकरी करने वालों की जो सैलरी है वो फिक्स है, वो आनी ही आनी है, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब सबसे बेहतरीन है, लेकिन इस प्रकार के वातावरण में जहां हर बच्चा फाइट कर रहा है कंपटीशन के लिए, आपके हाथ में जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना अच्छा है। तो एसएससी सीजीएल के बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है। और जैसा मैंने कहा, ये परीक्षा 3 चरणों में आपकी संपन्न होगी। एसएससी सीजीएल टायर 1, टायर 2, टायर 3 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, जिसमें आपको ऐसे रिपोर्ट वगैरह वगैरह लिखना है। तो बच्चों, सीजीएल के बारे में आप आई होप आप जान गए होंगे। तो अब मैं चलता हूं एसएससी के ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 में आप क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एंट्री नंबर 2 की बात करते हैं, एसएससी सीपीओ।
सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। इस परीक्षा के माध्यम से प्यारे बच्चों, आप अगर सपना रखते हैं पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बनने का, तो आप, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई बनने का, तो आप यहाँ से इस पेपर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीओ फिर से वही मैं आपको याद दिला दूं, टायर 1 और टायर 2 दो चरणों में पूरा होता है। टायर 1 में ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। टायर 2 की जहां तक बात करूंगा तो यहां पर आपको मिलेगी सिर्फ इंग्लिश। इंग्लिश मिलेगी 200 मार्क्स की विद नेगेटिव मार्किंग। दोनों परीक्षाएं पास करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद 2 stars विल बी ऑन योर शोल्डर एंड यू विल बी एन ऑनरेबल पर्सन इन द सोसाइटी। तो जेंटलमैन, सिलेबस एसएससी सीजीएल और ऑप्शन नंबर 2 एसएससी सीपीओ। चलिए ऑप्शन नंबर 3 की बात करूंगा, एसएससी का ही ऑप्शन नंबर 3। सीपीओ के बाद CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसके माध्यम से आप एक क्लर्क बनते हैं। क्लर्क भी कौन से, LDC या फिर UDC। ये परीक्षा भी टायर 1, टायर 2 और टायर 3 3 चरणों में पूरी होती है। साल में एक बार फॉर्म निकलता है, ध्यान से देख लीजिएगा। टायर 1 में बच्चों ये चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, सेम वही पैटर्न। टायर 2 आपका सब्जेक्टिव है, इसमें आपको फिर से वही ऐसे रिपोर्ट लेटर लिखना है। सब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं, आपको इसमें कोई टॉपिक मिलेगा, उसके ऊपर आपको ऐसे रिपोर्ट या लेटर आपको लिखना होता है। टायर 3 आपका स्किल टेस्ट है, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। आमतौर पर 35 की स्पीड ये मांगते हैं। तो बच्चों, तैयारी आपने एसएससी सीजीएल की तो उसके साथ में आपको मिला एसएससी सीपीओ और उसके बाद आपको मिला एसएससी CHSL। 10वीं के बेसिस पे भी एसएससी आपको मौका देता है ज्वाइन करने का। चलिए एसएससी MTS। एसएससी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक पेपर होता है जनरली, यही सिलेबस है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, और 10वीं के बाद ये परीक्षाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों, सीजीएल की तैयारी आपने शुरू की और साथ में आपको 3 चीज़ें मिली। एक बात याद रखना मेरी, मैं आज आपको बड़े फक्र से ये कह रहा हूँ, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, और भारतीय हमेशा फ्री की चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। दिवाली के अवसर पर हम फ्रिज लेने जाते हैं तो हमें इच्छा ये रहती है, या इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है कि इसके साथ फ्री क्या आया है। तो सीजीएल की तैयारी हमने की और साथ में 3 सब्जेक्ट या 3 कोर्स हमने तैयार कर लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 ऑप्शन के अलावा क्या आपके पास और ऑप्शन हैं, ऑप्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अभी जो पहली वीडियो मैं बना रहा हूं, ये ग्रेजुएशन के आसपास इसका दायरा रहेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जो 12वीं पास करके अभी बच्चे आए हैं, खासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो या कॉमर्स से, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिएगा मेरे साथ शंकराय गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।